दिसंबर की ठंड अपने पूरे शबाब पर थी। उत्तर भारत का एक छोटा सा मोहल्ला शांतिनगर सर्द हवाओं से कांप रहा था। सुबह की धुंध ऐसी थी कि सामने खड़ा आदमी भी साफ नजर नहीं आता था। इसी मोहल्ले में रहता था रमेश, जिसकी उम्र करीब 45 साल थी। वो बहुत मेहनती था, लेकिन हालात के आगे मजबूर था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सरिता, दो बच्चे काजल और मोनू, और उसकी बूढ़ी माँ धर्मा देवी रहती थीं। सरिता सुबह सुबह अंगीठी सुलगा रही थी। वो कांपते हुए बोली, अरे रमेश, आज तो ठंड ने हद ही कर दी। ऐसा लग रहा है जैसे अंगीठी भी जम गई हो। रमेश ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, क्या करे सरिता, ठंड तो ऐसे पड़ रही है जैसे हमसे कोई दुश्मनी निभा रही हो। झोपड़ी के एक कोने में धर्मा देवी पुरानी रजाई ओढ़े खाट पर बैठी थीं। वो बुदबुदाईं, हे भगवान, हमारे जमाने में भी ठंड पड़ती थी पर ऐसी नहीं। अब तो ठंड हड्डियों में घुस जाती है। अब समझ आया कि बुढ़ापे में लोग ठंड से क्यों टूट जाते हैं। बाहर घना कोहरा था। काजल स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसकी स्वेटर जगह जगह से फटी हुई थी और उसमें कई छेद हो चुके थे। सरिता ने चिंता से कहा, बेटी, आज बहुत ठंड है, तेरी स्वेटर भी फटी हुई है। आज स्कूल मत जा। काजल ने मासूमियत से जवाब दिया, नहीं माँ, आज स्कूल में सांता क्लॉज आने वाले हैं। वो सबको गिफ्ट देंगे। आज तो मैं ज़रूर जाऊंगी। अगर सांता आए ना तो मैं उनसे एक रजाई मांग लूंगी, ताकि हम सबको रात में ठंड ना लगे। ये सुनकर सरिता हल्की मुस्कान दबा गई। हाँ बिटिया, सांता ज़रूर आएगा। असल में उनके घर में सिर्फ एक ही पुरानी रजाई थी, जो धर्मा देवी के पास रहती थी। बच्चे रात में ठंड से कांपते रहते थे, लेकिन रमेश की कमाई इतनी नहीं थी कि वो नई रजाई खरीद सके। उसी दिन मोहल्ले में शोर मच गया। पड़ोस की कमला काकी भागती हुई आईं और बोली, सरिता, सुना है इस साल चर्च वाले गरीबों में कंबल बांट रहे हैं। सच काकी? हाँ, कल शाम, लेकिन बहुत भीड़ होगी। ये सुनकर रमेश के दिल में उम्मीद जागी। काश हमें भी एक रजाई मिल जाए। काजल स्कूल पहुंची, जहां क्रिसमस का जश्न था। एक आदमी सांता की ड्रेस पहनकर बच्चों में टॉफी बांट रहा था। काजल ने टॉफी लेने से मना कर दिया। वो बोली, सांता अंकल, मुझे टॉफी नहीं चाहिए, मुझे रजाई चाहिए। मेरे घर में बहुत ठंड लगती है। हमारे पास सिर्फ एक ही पुरानी रजाई है, जो मेरी दादी के पास रहती है। सांता बना आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर टॉफी थमाकर आगे बढ़ गया। काजल उदास होकर घर लौट आई। शाम को मोनू ने पूछा, बाबा, सांता सच में आता है ना? हाँ बेटा, आता है। तो वो हमारे लिए भी कुछ लाएगा? रमेश चुप रहा। रात और ज्यादा ठंडी हो गई। चार लोग एक ही रजाई में कैसे समाते? धर्मा देवी ने कहा, बहू, बच्चों को रजाई दे दो, मैं शॉल से काम चला लूंगी। रमेश की आंखें भर आईं। अगली सुबह रमेश चर्च गया। लंबी लाइन थी। घंटों इंतजार के बाद उसकी बारी आई। कंबल खत्म हो गए हैं। घर में बच्चे हैं। माफ करना, जिनके नसीब में था उन्हें मिल गया। रमेश खाली हाथ लौट आया। रात को फिर ठंड बढ़ी। धर्मा देवी की तबीयत बिगड़ने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रमेश ने दरवाज़ा खोला। सामने वही सांता खड़ा था। उसने दाढ़ी हटाई। वो चर्च का स्वयं सेवक निकला। भाई, तुम्हारी बेटी की बात दिल को लग गई। ये लो रजाई। घर में खुशी फैल गई। बच्चे रजाई में लिपट गए। ठंड मीठी लगने लगी।